डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल सेक्शन से संबंधित है। टेक्निकल सेक्शन में हम लोग फंडामेंटल एसी से संबंधित न्यूमेरिकल पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले ही देख चुके हैं। आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ एसी, जो कि पीरियाडिक वेव फॉर्म पे आधारित है, जो कह सकते हैं कि आवर्ती तरंग पर आधारित है, जिसमें धारा और समय पे से धारा का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। आइए उसको देखा जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिए गए पीरियाडिक धारा तरंग में समान अंतराल के लिए निम्न का मान बताओ। के लिए निम्न का मान बताओ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके TG2 या JEE लेवल में कई बार पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए पीरियाडिक धारा तरंग में समान अंतराल के लिए निम्न का मान बताओ। अभी तक क्या था कि हम औसत मान या प्रभावी मान निकालते थे, तो उस केस में हमें मैक्सिमम मान या पीक मान पता होता था, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के, जैसे IRMS निकालना है तो 0.707 इंटू आई मैक्स करते थे, या आई एवरेज निकालना है तो 0.637 इंटू आई मैक्स करते थे, डायरेक्ट मान आ जाता था। यहाँ पे मान हमें नहीं पता है, एक पीरियाडिक वेव फॉर्म पता है, उसको देख लिया जाए। देखिए कुछ वेव फॉर्म इस प्रकार से बन रहा है। यह इसका कुछ पैटर्न है, पीरियाडिक पैटर्न है, जैसे बढ़ रहा है वैसे कम भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे धारा है, YH पे हमारा धारा दिया है और XH पे समय दिया है। यह समय हो गया और YH पे हमारा धारा है, तो धारा के साथ समय, या कह सकते हैं कि समय के साथ धारा के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको देखा जाए। तो यहाँ पे जो मान है यह हमारा 40 एम्पियर है, या 60 एम्पियर है, या 80 एम्पियर है, और यह 100 एम्पियर के बराबर है। ठीक है, यहाँ देखिए 40 एम्पियर, 60 एम्पियर, 80 एम्पियर और 100 एम्पियर के बराबर है। और हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ, पहला औसत मान, दूसरा प्रभावी मान, तीसरा फॉर्म फैक्टर KF, और चौथा पीक फैक्टर KP। KF क्या है? फॉर्म फैक्टर, जिसे रूप गुणांक कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? रूप गुणांक। ये फॉर्म फैक्टर हो गया और यह हो गया आपका पीक फैक्टर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे चार चीज़ें दी गई हैं। हमें यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया, धारा और समय के बीच का ग्राफ दे दिया, जो पीरियाडिक ग्राफ है, जो आवर्ती ग्राफ है। पीरियाडिक ग्राफ क्या होता है? जो कुछ अंतराल पे अपने मान को ही रिपीट करे। ऐसा वेव फॉर्म या ऐसा तरंग जो कुछ समय के अंतराल पर अपने वेव फॉर्म को ही, अपने डायग्राम को ही वह क्या करे? रिपीट करे, उसे हम पीरियाडिक वेव फॉर्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह 40 हो गया, या 60 हो गया, या 80 हो गया, 100 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या होगा? 80 होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या होगा? 60 होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या होगा? 40 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए हमें बताना क्या है? औसत मान बताना है, प्रभावी मान बताना है, KF यानी फॉर्म फैक्टर बताना है, KP यानी पीक फैक्टर बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो औसत मान होता है, आई एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6
प्लस I7, देखिए I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 क्या हो जाएगा 0 के बराबर, I8/8, ठीक है, यह औसत मान हो गया। और तो यहाँ पे देखिए यह पीरियाडिक वेव फॉर्म धारा और समय के बीच का ग्राफ दिया है, हमें मान बताना, औसत मान, प्रभावी मान और फॉर्म फैक्टर तथा पीक फैक्टर निकालना है। तो इसको देखिए सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने पे यहाँ पर औसत मान निकालना, तो औसत मान जो आई एवरेज होगा, जैसे किसी भी न्यूमेरिकल में या हम कह सकते हैं रीजनिंग में जब औसत या एवरेज निकालते हैं तो वहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि टोटल मान का सम प्लस हाउ मेनी क्वांटिटीज देयर, कितने मान हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें औसत मान निकालना है तो औसत मान का एक फार्मूला तो यह था कि हम 0.637 इंटू आई मैक्स कर देते तो डायरेक्ट मान आ जाता था। लेकिन यहाँ पर मान देखिए बदल रहा है, मान आपका यहाँ पे बदल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई एवरेज जितने भी करंट के मान है, जैसे यहाँ पे I1 क्या है 0, I2 कितना है 40, I3 कितना है 60, I4 कितना है 80, I5 कितना है 100, फिर I6 कितना हो जाएगा 80, I7 कितना हो जाएगा 60 और I8 कितना हो जाएगा 40 के बराबर। सबको जोड़ के 8 से डिवाइड कर दें तो हमें औसत मान पता चल जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं और क्या क्या निकालना है वो तो मालूम है। तो देखिए पहले सवाल को हल किया जाए तो औसत मान निकालना है। तो जो पहला जो औसत मान होगा आई एवरेज इज इक्वल टू I1 कितना है 0, I2 कितना है 40, I3 कितना है 60, I4 कितना है 80, I5 कितना है 100, फिर I6 कितना है 80, I7 कितना है 60 और I8 कितना है 80 के बराबर। इसको जोड़ के हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए यह 100, 100, 180, 280, 360 और 420, 80 कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 8, 508 भागे 8 करेंगे तो हो जाएगा 8 छंग 48, 8 दूना 16, फिर 8 पंजे 40, यह आ जाएगा इतना एम्पियर के बराबर आ जाएगा, 62.5 एम्पियर के बराबर आ गया। ये कौन सा मान है, यह हो गया आपका औसत मान के बराबर, यह हो गया औसत मान के बराबर। तो जब भी हम औसत मान निकालेंगे तो यह किसी भी राशि का, या जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं कितने नंबर पाएँ, जब उनके नंबर का हम जब औसत निकालते हैं तो औसत निकालते समय यह ध्यान दिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और कितने नंबर इंडिविजुअल स्टूडेंट पाए हैं। सभी का नंबर जोड़ के नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवीजन कर देते थे तो वहाँ पे होल क्लास का एवरेज निकल जाता था। तो यहाँ पे अगर वेव फॉर्म से हमें औसत मान निकालना है तो औसत मान निकालेंगे, करंट की वैल्यू किस टाइम पे कितनी है उसका मान रखेंगे सबको जोड़ के, और कितने अंतराल हैं, कितने इंटरवल, हाउ मेनी इंटरवल आर देयर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अंतराल बन रहा है, यानी 8 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यह औसत मान हो गया। अब देखिए इसको हटा दिया जाए ग्राफ को, हमें तो औसत मान पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे आरएमएस मान, जिसे कहते हैं प्रभावी मान। तो जो आरएमएस मान होगा, आरएमएस मान IRMS इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है यह होता है रूट में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर प्लस I6 स्क्वायर प्लस I7 स्क्वायर प्लस I8 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे तो यह आरएमएस मान प्रभावी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम क्या करेंगे I1 स्क्वायर यानी 0 का वर्ग करेंगे 0 हो जाएगा, I2 का स्क्वायर यानी 40 का वर्ग करेंगे 1600 हो गया, I3 का करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 3600, I4 का करेंगे तो 6400, I5 का करेंगे तो यह 10,000 के बराबर हो जाएगा। फिर I6 का करेंगे तो 6400, I7 का करेंगे तो 3600, फिर I8 का करेंगे तो 1600 के बराबर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे और रूट होल का रूट है, यह ध्यान दीजिएगा होल का रूट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है,
जब हम आरएमएस मान निकालेंगे, एवरेज मान में सबको जोड़ के नंबर ऑफ क्वांटिटी नंबर ऑफ इंटरवल से भाग देते हैं तो हमें मान पता चल जाता है। और यहाँ पे जब आरएमएस मान निकालेंगे तो इंडिविजुअल करंट एट द इंडिविजुअल इंटरवल, कितने इंटरवल पर किसका मान है उसका वर्क कर देंगे। और क्या करेंगे कि कितने हाउ मेनी इंटरवल आर देयर इन द गिवन ग्राफ, यहाँ पे 8 इंटरवल था तो 8 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यह हमारा टोटल प्रभावी मान निकल जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे देखिए कितना आ रहा है, यह हो गया आपका, अब ऊपर का हटा दिया जाए, देखिए अगर रूट में हम मान निकालना चाहें तो जो रूट का मान आएगा आपका IRMS इज इक्वल टू, सब क्या करेंगे रूट में जोड़ के डिवाइड बाई 8 कर देंगे, वह उसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। तो देखिए 1600 3600 को जोड़ेंगे तो ये 5200 हो गया, फिर 5200 में यह जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 5200 प्लस 6400 कितना हो गया 56 और यह हो गया 10600, ठीक है 10,600 20,600, उसके बाद यह हो जाएगा आपका 27,000 फिर 30,600 फिर 30,600 के बाद यह 31,600 फिर 32,200 के बराबर, यह हो जाएगा 32,200 भागे 8। 32,200 भागे 8 का मान जब निकालेंगे तो टोटल जो प्रभावी मान निकल के आएगा वह हो जाएगा 64.64 के बराबर आ जाएगा, एम्पियर के बराबर। यह हो गया आपका प्रभावी मान, ठीक है, यह आया आरएमएस मान के बराबर। तो देखिए औसत मान कैसे निकालेंगे, औसत मान निकालना है तो इंडिविजुअल करंट को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे नंबर ऑफ इंटरवल से भाग दे देंगे, औसत मान पता चल गया। और जब प्रभावी मान निकालना है तो प्रभावी मान के लिए क्या करेंगे, प्रभावी मान में एट प्रत्येक इंटरवल, एट एवरी इंटरवल पर उसका मान क्या है उसका वर्क करेंगे, क्योंकि IRMS क्या होता है, IRMS किसी भी वेव फॉर्म का प्रत्येक इंटरवल पर प्रत्येक समय पे उसके करंट या वोल्टेज के वर्ग के माध्य मूल के औसत के बराबर होता है, जिससे आरएमएस मान को हम क्या कहते हैं रूट मीन स्क्वायर मान या वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, तो वर्ग माध्य मूल मान किसी भी राशि के प्रत्येक अंतराल पर उसके मान के वर्ग के औसत के वर्गमूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए उसके मान के प्रत्येक अंतराल पे वर्ग के, ठीक है, वर्ग को क्या किया जोड़ दिया, औसत निकाल दिया यानी 8 से भाग दे दिया, फिर इसका रूट निकाल दिया, वर्गमूल हो गया। इसी को क्या कहते हैं आरएमएस मान या रूट मीन स्क्वायर मान। अब देखिए तीसरा जो था, अब हमें निकालना है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए ये हमारे पास क्या होना चाहिए, आरएमएस मान और औसत मान दोनों होना चाहिए। आरएमएस मान और औसत मान हमें दोनों पता है। तो आरएमएस मान कितना था आपका 64.64 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे जो औसत मान था, तो औसत मान क्या कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे। तो सबको जोड़ने पर यह मान कितना आ रहा था, तो यह था आपका 40 100 180 280 फिर 360 फिर 420 40 कितना हो गया 460 के बराबर। अब 460 भागे 8 करेंगे तो यह हो जाएगा 460 भागे 8 के बराबर। इसको हल करेंगे तो यह मान लगभग आ जाएगा 1.12 के बराबर। फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर जब भी निकालेंगे इसका कोई मात्रक नहीं, पीक फैक्टर का भी कोई मात्रक नहीं, क्योंकि ऊपर भी आरएमएस मान नीचे भी एवरेज मान। तो अगर हम करंट का पीक फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो ऊपर भी करंट एम्पियर में नीचे भी करंट एम्पियर में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम पीक फैक्टर निकालेंगे तो ऊपर भी अधिकतम मान एम्पियर में होगा और नीचे भी जो हमारा प्रभावी मान होगा वो भी एम्पियर में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट देखिए यह हो गया फॉर्म फैक्टर। और जब पीक फैक्टर निकालेंगे तो पीक फैक्टर का जो मान होगा D इज इक्वल टू KP इज इक्वल टू यह होता है I मैक्स अपान I मैक्स रूट 2 के बराबर। I मैक्स बराबर होगा यह 100, ये क्योंकि गिवन वेव फॉर्म में अधिकतम मान कितना था 100 और यह हमारा
जो प्रभावी मान है वो कितना है 64.64 के बराबर। इसको हल कर दिया जाएगा तो क्या होगा 1.552 के बराबर। इसका भी कोई मात्रक नहीं, क्योंकि Kp क्या है, Kp इज इक्वल टू आई मैक्स अपान आई आर एम एस के बराबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।